मित्रों समझ लीजिएगा, आज की सबसे ज्वलंत समस्या है बच्चों की परवरिश। बच्चों को कैसे पालें, बच्चों को कैसे स्वस्थ रखें, बच्चों की शिक्षा कैसे पूरी हो, ये आपकी आज की ज्वलंत समस्या बनी हुई है। अब होता अक्सर क्या है, हम देखते हैं कि घर में बच्चे हैं, बीमार पड़ गए बच्चे अचानक ही उनको बीमारी उनको लग गई, उनको ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाई पे दवाई चल रही हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, कभी कुछ रोग, कभी कोई रोग, कभी कोई रोग, कभी कोई रोग, कभी कोई रोग बनते जाते हैं। फीस ले रहे हैं डॉक्टर, मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तब भी क्या है, इसका मैं मानता हूँ नज़र दोष। नज़र दोष बच्चों को बहुत जल्दी लगती है। जब नज़र लगती है तो बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, जो कि ठीक नहीं आता है। ये अब इसमें करना क्या है, इसके लिए भी टोटका बता रहा हूँ आपको मैं। ये आप इसमें एक काम कीजिएगा, गेहूं के आटे का एक पुतला बना लीजिएगा। पुतला जैसे मट्टी का पुतला बनता है, ऐसे गेहूं के आटे का एक पुतला बना लीजिएगा। उसको उसके सिर पर सरसों के तेल का लेपन कर दीजिएगा और उसको 7 बार बच्चे के सिर से उतार कर चलते हुए पानी में आप चला दीजिएगा। 7 बार बच्चे के सिर से उतार कर, जो बच्चा आपका बीमार है उसके सिर पे से 7 बार उतार कर दाएँ से बाएँ उतारना, बाएँ से दाएँ नहीं उतारना, दाएँ से बाएँ उतारना है आपको। तो उसके सिर पे से 7 बार उतार कर चलते हुए पानी में चला दीजिएगा। तो निसंदेह बच्चा आपको बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उसके रोग खत्म हो जाएंगे, दवाइयाँ छूट जाएंगी और बच्चा अच्छी तरह से पढ़ लिखने के योग्य आपका हो जाएगा। देखिए मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको शनिवार का दिन सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। शनिवार के दिन हम राहु का दिन मानते हैं, शनि का दिन मानते हैं, तो शनि का दिन सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। शाम के टाइम ये उपाय करना है आपको और कम से कम 7 बार करना है। 7 शनिवार तक आपको इस उपाय को करना ही होगा। इसको करेंगे तो निसंदेह आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आपका बच्चा पढ़ने लिखने योग्य बन जाएगा। बाबा कृपा करें। हाँ, कुंडली में की अगर हम बात करेंगे तो कुंडली में हम देखेंगे हमारा पंचम भाव क्या कहता है। पंचम भाव में कोई खराब ग्रह तो नहीं बैठे हुए, अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे हुए, नीच के ग्रह तो नहीं बैठे हुए और पंचमेश कहीं नीच का तो नहीं बैठा हुआ, उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो पड़ी हुई नहीं है, राहु केतु का साथ तो मिला हुआ नहीं है। अगर ये सब बातें आ रही हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं रोग का साया पड़ चुका है। रोग आपके बच्चे को घेरने की फिराक में लगे हुए हैं। रोग से बच्चे को बचाना है। बचाने के लिए हमको करना यही है, अपने पंचम भाव को मजबूत करना है। पंचम भाव में यदि राहु या केतु बैठे हैं तो पितृ दोष की पूजा कराइएगा, राहु या केतु का दान कीजिएगा, पंचमेश का रत्न धारण कीजिएगा। पंचमेश का रत्न जो भी उसका पंचम का मालिक होता है, उसका जो रत्न होता है वो आपको पहनना चाहिए, आपको उससे लाभ मिलेगा। और दूसरा क्या करना है, आपको पंचमेश पर यदि किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी है तो उसका जाप कीजिएगा, उसके मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा, उसका दान कीजिएगा, तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपका मन ठीक रहेगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपको तरक्की प्राप्त हो जाएगी। देखिए, दान का मतलब ये हो गया कि अपनी बला दूसरों को टाल देना या अपनी बला को भगवान को सौंप देना कि भगवान इन बलाओं से मेरी रक्षा कर, मेरे बच्चों की रक्षा कर। इसको हम दान कहते हैं। दान के लिए सुपात्र का होना बहुत ज़रूरी बनता है। दान किसको दें? सबसे अच्छा दान मंदिर में दान किया जाता है, मंदिर में दान करना चाहिए। अब बच्चों के हेल्थ के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए दान की योजना बनी हुई है। दान करने के लिए हम कई बार देखते हैं कि बच्चे के वजन की जितना अनाज, 7 तरह के अनाज आप मिलाकर बच्चे को वजन के बराबर 7 अनाज मिलाकर किसी भी पढ़िए पंडित को दान करने से लाभ मिलता है। ये सा प्रावधान बनाया गया है आपको। दवाइयाँ, ये भी माना जाता है कि दवाई दान करने से घर के अंदर निरोगी काया बन जाती है, बच्चों की भी और खुद की भी। दवाइयाँ दान करने से ज़रूरतमंद को दवाई दान कीजिएगा, किसी हॉस्पिटल में जाके दवाई दान कीजिएगा। पेशेंट को जो दवाई नहीं खरीद सकते हैं उनको दवाई दिला दीजिएगा,
तो ये भी एक दान का रूप बन जाता है। तो इससे आपको लाभ मिलने वाला है, इससे आपकी तरक्की होने वाली है, इससे आप निरोग रहने वाले हैं, रोग आपके ख़त्म होने वाले हैं।